अल्टीमेटली हमको इंडस्ट्री को भी सर्वाइव करना है। इंडस्ट्री यानी किसानी क्षेत्र में जो उत्पादन करते हैं सेब का, अगर वो इतना महंगा हो जाएगा, आपका उत्पादन आखिर इम्पोर्टेड के माल से ही उसका रेट तय होता है। और आज भी हम 4.5-5 लाख टन इम्पोर्ट करते हैं हर साल, क्योंकि शॉर्टेज रहती है सेब की। तो अगर 150-150 से भी और महंगा कर देते तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों ने सेब खाना कम कर दिया और हमारे उत्पादन के लिए डिमांड ना कम हो जाए। तो हमें दोनों चीज को बैलेंस करना है। आखिर 140 करोड़ उपभोक्ताओं को अगर सेब का टेस्ट, कश्मीर के सेब का टेस्ट हमें दिलाना है तो उसको एक अफोर्डेबल प्राइस भी रखनी पड़ेगी। पर आपकी भी बात सच है कि उसको भी हमें किस प्रकार से थोड़ा थोड़ा किसानों की आमदनी भी बढ़ती रहे, तो ये बैलेंस, संतुलन बिठाना आवश्यक है। तो ये दोनों चीज को मद्देनजर रख के मैं दिल्ली जाके इस पे कृषि मंत्री से भी बात करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस पे भी देखेंगे कैसे आपको एक 75 रुपए का जो आज हमने एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रखा है 50 प्लस ड्यूटी मिला के 75 रुपए का प्रोटेक्शन एट पोर्ट, और जो ट्रांसलेट हो जाता है मार्केट में शायद 125 रुपए या कितने के ऊपर ही जाते हैं रिटेल में। अगर उसमें भी कुछ बढ़त कर सकते हैं तो उसको भी मैं ध्यान में रख के दिल्ली में इस पर विचार करके कुछ ना कुछ आपको भी और खुशखबरी दूंगा। एक जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूँ कि आज माननीय प्रधानमंत्री जब भी किधर भी जाते हैं दुनिया में, या हम भी किधर भी दुनिया में जाते हैं, तो एक साधारणता, एक शिष्टता रहती है कि कुछ ना कुछ भेंट दे जिसको मिलते हैं। कोई बड़ा विश्व का नेता हो, कोई बड़ा उद्योग जगत का नामी व्यक्ति हो, तो लगभग कश्मीर की बनी हुई पश्मीना की शॉल वो सबसे ज्यादा आकर्षित करती है जब हम लोग। आप अगर मेरे ट्विटर या मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे और मैं कोई भी विदेश के मंत्री को मिल रहा हूँ, कोई भी बड़ी कंपनी का कोई मालिक या सीईओ एमडी आ रहा है, तो आप अवश्य देखेंगे मुझे उनको आग की बनी हुई कश्मीर की पश्मीना शॉल पहनाते हुए एक बड़े शान के साथ आपका जीआई टैग का सर्टिफिकेट देता हूं उनको, और हर एक को बताता हूं कि ये कश्मीर में बनी हुई शॉल है। जम्मू कश्मीर हमारे देश का एक हीरा है और वहां से बनी हुई शॉल में आपको भेंट में दे। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने कश्मीरियत को घाना में भी पहुंचाया और वहां पे एक पश्मीना शॉल वहां के राष्ट्रपति को भेंट किया। ये पहलगाम में जो अटैक हुआ, जो पर्यटकों को बहुत ही दर्दनीय तरीके से मारा गया, ये एक प्रकार से कश्मीर के ऊपर हमला, ये कश्मीर की अर्थव्यवस्था के ऊपर हमला, ये कश्मीर में जो पर्यटक आने से इतनी ज्यादा यहाँ पर तरक्की की संभावनाएं बढ़ती जा रही, आगे 2 करोड़ से अधिक पर्यटक आना केवल मामूली बात नहीं। हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये देश और जम्मू कश्मीर जो भारत का एक अभिन्न अंग है, हम झुकने वाले नहीं है, टूटने वाले नहीं है। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे इस प्रकार के कानून का। और आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में मुंह तोड़ जवाब दिया गया, आतंकवादी बेसिस को अटैक करके ध्वस्त किया गया, और कश्मीर की जनता जो हमारे फौज के साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई, मैं उसके लिए आपको सलाम करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। यहाँ की सरकार, यहाँ के एक व्यक्ति गांव गांव तक जिस प्रकार से आप सबने एकजुट होकर पहलगाम के इस बहुत ही दयनीय, बहुत ही दुखद घटना के ऊपर जो पूरे कश्मीर में आवाज उठी, उसके खिलाफ आवाज उठी, उसमें एकजुट होकर हर कश्मीरी भाई बहन ने उसकी निंदा की। मैं उसके लिए आप सबका आभारी हूं और मुझे लगता है ये भावना हमारी विश्व भर में गूंजी है और हर एक आतंकवादी को भी अब डर लगेगा और उनको ये भी ध्यान में आएगा कि अब कश्मीरी धरती उनके लिए सुरक्षित नहीं है। वो यहाँ पे आए तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमारे कश्मीर के भाई बहनों में, कि मुझे पूरा विश्वास है आप और हम मिलकर यहाँ की व्यवस्थाएं कैसे बढ़े, आपके जो विषय मेरे समक्ष रखे हैं उनका समाधान कैसे हो। एक विषय कोल्ड स्टोरेज या रिफर वैन्स, जिससे आपके कम शेल्फ लाइफ वाली चीजों को कैसे देश भर में या विदेश में लेके जाया जाए, उस पर भी हम काम करेंगे। कैसे यहाँ पे और ज्यादा उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहन मिले, उसके लिए आपसे और समय समय पे मैं संपर्क भी करूंगा। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर
कि मेरे व्यापारी भाई बहन, जम्मू कश्मीर के हमारे उद्योग जगत के सब साथी, कभी भी जो काम हाथ में लेंगे उसको पूरी शिद्दत के साथ करेंगे, कभी उसको आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे, उसको कभी भी अपना समाधान नहीं मानेंगे जब तक उसमें हम अपना पूरा मेहनत और पूरी काबिलियत डालें।